हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और नागपुर शिष्ट साहित्य के अंतर्गत मन केवरा भागवन में संकलित कहानियों को हम देख रहे हैं। ये हमारी 7वीं कहानी है और आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है बंगलाकर सुख और इसके जो कहानीकार हैं वो डॉक्टर पंचम साहू हैं। चलिए उनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे। अभी हम उनसे उनकी सारांश को हिंदी में देखते हैं। ये नागपुरी में ये कहानियाँ लिखी गई, इसको हिंदी सारांश हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। नागपुरी कहानी बंगलाकर सुख और कहानीकार है पंचम साहू। बंगलाकर सुख नामक कहानी में ग्राम्य जीवन की सरलता, सहजता तथा शहरी जीवन की चमक के बीच का संघर्ष को चित्रित किया गया है। बेनी बाबू तथा रेखा रानी दोनों पति पत्नी हैं। कौन कौन? बेनी बाबू तथा रेखा रानी। देखिए, चरित्रों को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इसी में आदमी कंफ्यूज होता है और ऐसी सरल से सवाल पूछ जाते हैं कि जो बेनी बाबू है ये कौन से कहानी के पात्र हैं। ऐसे तो बेनी बाबू तथा रेखा रानी दोनों पति पत्नी हैं तथा एक ही कॉलेज में लेक्चरर हैं। कौन से काम करते हैं? लेक्चरर हैं, है ना, व्याख्याता। दोनों कॉलेज में पढ़ाने के बाद घर आ जाते हैं। चूँकि उनका गांव शहर से अधिक दूर नहीं है तथा यातायात की उचित व्यवस्था है, इसलिए आने जाने में उनकी उतनी समस्या नहीं होती है। बेनी बाबू कुछ दिन बाद सोचने लगते हैं कि यदि उनका भी घर फ्लैट या कहें कि फ्लैट शहर में होगा तो रोज़ आने जाने के झंझट से छुटकारा मिलेगी। साथ ही शहर में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहने के कारण उनके बच्चों अपने बच्चों की शिक्षा में भी सहायता मिलेगी। ऐसा वो सोचने लग जाते हैं। फ्लैट खरीदने के लिए बेनी बाबू कुछ दलालों से मिलते हैं। दलाल उन्हें आश्वासन देते हैं कि उन्हें बनाया घर मिल जाएगा तथा पैसा भी इंस्टॉलमेंट में जमा देना पड़ेगा। इस तरह से अब बेनी बाबू दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और परेशान होने लग जाते हैं। बेनी बाबू को परेशान देखकर रेखा रानी, जो उनकी पत्नी है, परेशानी का कारण पूछती हैं। बेनी बाबू तो पहले कारण बताने से बचते हैं परंतु जिद करने पर बता देते हैं। बेनी बाबू बताते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, तुम बड़े घर में पले बड़े हो। अब यहाँ गांव में खपरा के घर पर सुबह उठकर धान उबालना, ढेकी कूटना, गोबर आंगन, गाय गरू, छगरी, पानी, काठी, चूल्हा, ये सब है ना, चूल्हा चौकी करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों से तुमको बचाने के लिए मैं शहर में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। साथ ही तुम्हारे देवर सब भी कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शहर में हम फ्लैट खरीदना ज़रूरी है ताकि हम आराम से रह सकें। इस तरीके से रेखा रानी बेनी बाबू की बातों को सुनने के बाद बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हम बड़े घर में बड़े घर में पली बढ़ी हूँ, सुख सुविधा में रही हूँ, परंतु यहाँ गांव में भी मेरा जीवन बेहतर चल रहा है। थोड़ा समझदार है। मेरा जीवन बेहतर चल रहा है। मैं इतने बड़े परिवार की बहू हूँ, पुतहू हूँ। यहाँ सास ससुर देवर ननद और गाँव के हित संबंधी काम को संभालना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। बताती है कि शहर जाने से, घर खरीद लेने से हमारा समस्या खत्म नहीं हो जाएगा। वो ये बोल रही है रेखा रानी, अपने पति को बता रही है, बेनी बाबू को। घर में लगभग 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे तथा हर महीने सैलरी से पैसा कटेगा, सूद भी लगेगा। आप पूरी तरह से बैंक लोन में फंस जाएंगे। आगे रेखा रानी बेनी बाबू को समझाती हैं कि आपके पास पूर्वजों का बनाया मकान है, आपके पास भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने तथा सही जगह लगाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि आप गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? फ्लैट में जितना पैसा लगेगा उतना हम अपने घर के खर्चे में लगाएंगे। सब लोग इस पैसे से पढ़ेंगे लिखेंगे। गांव में जो सुख शांति है वह शहर में कहाँ मिलेगा? मेरे लिए तो यही बंगला है और यही बंगला का सुख है। तो यहाँ बहुत छोटी सी कहानी है परंतु एक जो शहर के चमक धमक और शहर के प्रति एक जो ललक है, शहर में रह जाने और वहाँ की चमक के प्रति एक आकर्षण है, और उसको खारिज करने के प्रयास करती हैं यहाँ रेखा रानी। और जो ग्राम्य जीवन और अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उनके प्रति, एक वास्तविक जीवन के प्रति बेनी बाबू को समझाती हैं रेखा रानी। और यही इस कहानी का थीम भी है, इस संदेश भी है। देखते हैं सवाल इनसे जो बन सकते हैं। बंगलाकर सुख कहानी का लेखक कौन है? कहें डॉक्टर पंचम साहू। बेनी बाबू कहाँ फ्लैट किने खोजे ना? तो शहर में। बेनी बाबू फ्लैट खरीदे खातिर केकर से मिले ना? दलाल मन से। बेनी बाबू के मन कर चक्कर में फंसे ना? दलाल मन से। बेनी बाबू के गाँव में रह कर सलाह देवे ना? कौन? तो रेखा रानी ओकर पत्नी। ग्राम में ही काहे सब सुख सुविधा है ना? ऐसा
चलिए, तो ये थी एक छोटी सी कहानी। बाकी नागपुरी की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नागपुरी की तैयारी के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और 75 रुपये में आप फुल लेंथ टेस्ट विगत वर्षों के पेपर के साथ आप खरीद सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कंप्लीट हैंड रिटन PDF नोट्स मिल सकता है, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्ष के प्रश्न, 10 फुल लेंथ नागपुरी टेस्ट, संपूर्ण नागपुरी व्याकरण, आपको PDF वीडियोज सब मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।